हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। यह डिक्टेशन एक दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। आशुलिपिक बनने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए संपादकीय का कितना अधिक महत्व होता है। आप सभी इसे अपनी शॉर्ट हैंड लिपि में लिखकर इसका अनुवाद करें और आपने इसमें कितनी त्रुटियां की हैं इसे भी ध्यान में रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। मुंबई हमले के गुनहगार। मुंबई में आतंकी हमले के 14 वर्ष बाद उसका स्मरण किया जाना स्वाभाविक है। न तो इस हमले को भूला जा सकता है और न ही उन गुनहगारों को जिन्होंने इस भीषण हमले की साजिश रची। यह ठीक नहीं कि इस हमले के षड्यंत्रकारी पाकिस्तान में एक तरह से खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान उन्हें जिस तरह दंडित करने का दिखावा करता हुआ भी नहीं दिख रहा है, उससे यही स्पष्ट होता है कि उस पर जैसा दबाव बनाया जाना चाहिए था वैसा नहीं बनाया जा सका। यह ठीक है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाले आतंकियों के खिलाफ विश्व समुदाय को एकजुट होने की आवश्यकता है। लेकिन पिछले 14 वर्षों का अनुभव यही बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इस दिशा में जवानी जमा खर्च के अतिरिक्त और कुछ करती हुई नहीं दिख रही हैं। ऐसी शक्तियों में अमेरिका भी शामिल है, जिसके 6 नागरिक मुंबई हमले में मारे गए थे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिका ने मुंबई हमले की साजिश में शामिल रहे पाकिस्तानी मूल के अपने नागरिक डेविड कोलमैन हेडली को किस तरह भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। इसमें संदेह है कि भारत की इस तरह की अपीलों का विश्व समुदाय पर कोई असर पड़ेगा कि वह पाकिस्तान में पल रहे मुंबई हमले के गुनहगारों को दंडित करने के लिए उस पर दबाव बनाए। यह दबाव तो तभी बनेगा जब भारत इसके लिए अपने स्तर पर कोई ठोस पहल करें। ऐसी किसी पहल की आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक में पाकिस्तानी आतंकियों का बचाव करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान पर दबाव बनाने का काम मुंबई हमले की बरसी पर पाकिस्तानी आतंकियों की करतूतों की याद करते रहने से होने वाला नहीं है। भारत को ऐसे कुछ उपाय करने होंगे जिससे पाकिस्तान मुंबई हमले के गुनहगारों
को दंडित करने के लिए बाध्य हो। इस मामले में केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि पाकिस्तान जब तक आतंकियों को शरण देने के साथ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, तब तक उससे संबंध सुधर नहीं सकते। भारत को इससे आगे बढ़ना होगा और दो टूक ढंग से ऐसा कुछ करना होगा कि जब तक बम्बई हमले के गुनहगार सजा नहीं पाते, तब तक भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में हिस्सा लेने पाकिस्तान नहीं जाने वाली। बम्बई हमले की याद केवल रस्मी तौर पर नहीं होनी चाहिए। भारत को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखें। अभी तो वह न केवल बेपरवाह नजर आ रहा है, बल्कि किस्म किस्म के आतंकियों को पाल भी रहा है। उसके सुधरने के आसार इसलिए नहीं क्योंकि वह FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। आर्थिक विकास का संकल्प। उत्तराखंड आर्थिक विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े। सरकार ने इसलिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अगले 5 वर्षों में राज्य सकल घरेलू उत्पाद को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। विकास की वृद्धि दर 15% वार्षिक हो, इसके लिए प्रबंधन क्षेत्र की विशेषज्ञ संस्था का चयन किया जा चुका है। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेषज्ञ कार्य योजना तैयार करेंगे। कृषि, उद्यान, शहरी विकास, ढांचागत परियोजनाओं के साथ सेवा क्षेत्रों को सरकार प्राथमिकता दे रही है। कृषि और उद्यान के क्षेत्रों का विकास जितना सशक्त तरीके से होगा, आजीविका और रोजगार के साथ ही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में उतनी ही सफलता मिलेगी। साथ में सीमांत पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोका जा सकेगा। शहरी नियोजन पर सतर्कता और तत्परता दिखाने के अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि का दबाव है। शहरों में प्रदूषण और कूड़े की विकराल होती समस्या से निपटने को दीर्घकालिक नीति और कार्य योजना पर कदम बढ़ाने होंगे। आर्थिक विकास में शहरों की क्षमता का भरपूर उपयोग हो, इसके लिए उन्हें स्वस्थ और हरित क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है। ढांचागत परियोजनाएं प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता हैं। इन परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने की इच्छा शक्ति ही सशक्त उत्तराखंड का मार्ग प्रशस्त करेगी। सेवा क्षेत्र में रोजगार की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के प्रति सरकार संवेदनशील हुई है और स्थापना विकास से जुड़ी केंद्र सरकार की
फ्लैगशिप योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने को सरकारी विभागों को कार्य संस्कृति बदलनी होगी। विकास और निर्माण योजनाओं के बजट का सदुपयोग होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन चुनौतियों को चिन्हित किया है। मसूरी में नौकरशाहों के साथ 3 दिवसीय मंथन से निकला अमृत सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह उम्मीद बलवती हुई है। धन्यवाद।